आपको पता है कोई भी कंपनी अपने क्वार्टर रिजल्ट के अंदर आपको मैनिपुलेट कर सकती है, लेकिन कुछ एक और भी पैरामीटर्स होते हैं विथ इंस्टीट्यूशनल थिंग्स। ओके, इंस्टीट्यूशनल उस पैरामीटर को कैसे देखता है, कितना रेशियो होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, वो सारा मैं आपको बताऊंगा और एआई के अंदर सेटअप करना भी सिखाऊंगा। ओके, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। एक वार्निंग मुझे डालनी पड़ रही है कि भाई मेरे नाम पर अगर कोई टिप वगैरह दे रहा है, ओके, तो आपको उसका भरोसा नहीं करना है। फेक वेबसाइट्स, फेक टेलीग्राम्स बने हुए हैं। ओके, तो मैं सिर्फ एजुकेटर हूँ, मैं सिर्फ सिखाता हूँ, इस बात का ध्यान रखें। चलो आप वीडियो के अंदर आ जाओ। देखो, पहले अपन ने क्वार्टर रिजल्ट बना देखना सीखा था एआई के साथ में, अब अपन बैलेंस शीट को देखना सीखेंगे। देखो, बैलेंस शीट बहुत इजी है। इंडियन स्टॉक मार्केट में एक छोटा सा पैरामीटर चेंज है इसमें, बाकी और कुछ नहीं है ज्यादा। मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ, ध्यान से देखिए। देखो, एक एसेट फंड होता है, ओके, और एक होता है लाइबिलिटीज और एक होता है असेस्ट। ओके, असेस्ट आपकी मतलब जैसे कि आपके पास में खुद की एग्जांपल में बात कर रहा हूं, आपके पास प्लॉट है ना। लाइबिलिटीज का मतलब समझ लिया, आपके ऊपर किसी से मतलब कोई कर्जा ले रखा है आपने किसी से। ओके, वो आपकी लाइबिलिटीज हो गई, आपके ऊपर लोन चल रहा है। ओके, मतलब मैं इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ ये चीजें, तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो यही इंपॉर्टेंट है, बस और कुछ नहीं देखना बैलेंस शीट के अंदर, है ना। क्योंकि देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना, और वैल्यूएशन करने के मेथड्स बार बार चेंज होते हैं इंस्टीट्यूशनल ऑडिट रिपोर्ट में। मैं आपको इस फ्री कोर्स में वही चीज सिखा रहा हूं जो कि बार बार चेंज नहीं होती। जो बार बार चेंज होती है वो तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे पेड कोर्स के अंदर है, क्योंकि उसके अंदर मल्टीपल टाइम्स चेंज होते हैं। मे भी 3 महीने के अंदर भी पैरामीटर चेंज हो जाते हैं। बट ये जो सिखा रहा हूं ये आसानी से चेंज होंगे ही नहीं आने वाले टाइम में, काफी टाइम तक। तो अब आप आगे बढ़िए। देखिए, अब मैंने इसको इस तरह से समझाया है, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि एक बैलेंस शीट इस तरह से नजर आएगी आपको। मैं पहले एक स्टॉक का खोल के दिखा देता हूं। एग्जाम्पल, आपने सेम एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है ये मेटा का। मैंने फाइनेंशियल में आया और यहाँ पे देखो, पहले इनकम स्टेटमेंट था, अब आप बैलेंस शीट देख रहे हो। क्वार्टरली बैलेंस शीट भी देख सकते हो और एक एनुअल बेस्ड वाली आप बैलेंस शीट भी देख सकते हो। ठीक है, ये बड़ी प्यारी चीज है। देखो, टोटल असेस्ट हो गया, टोटल लाइबिलिटी हो गया। देखो, बाकी की नीचे चीजें बहुत सारी अलग अलग चीजों से पैरामीटर्स चेंज होते रहते हैं, तो आप लोग सिर्फ इसी को समझिएगा। तो मैंने इसको एआई के जरिए समझाना बताया है। अब आप देखिए, ये मैंने एक स्टॉक लिया है, एग्जांपल लिया है कोई भी, वही पहले वाला स्टैश स्टॉक हो गया। अब आप यहाँ पे देखिए बैलेंस, देखो आप फंड फाइनेंशियल में आएंगे, यहाँ पे बैलेंस शीट में आएंगे और यहाँ पे देखो कि यहाँ पे आपके टोटल असेस्ट कितने हैं, कितनी लाइबिलिटीज है, सारी चीजें आ चुकी है। अब अपन इसको आगे की तरफ लेके जाते हैं। मैंने एक ही बात बोली है, मैं जो ऑडिट रिपोर्ट बनाना सिखा रहा हूँ दुनिया के किसी भी स्टॉक वाले मार्केट के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी। चाहे आप सिंगापुर में अप्लाई करो, चाहे जापान में करो, चाहे कहीं पर भी करो, ये पैरामीटर सेम रहेंगे ऑडिट रिपोर्ट बनाने के, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशनल वाले पैरामीटर्स हैं। तो ये जो मैंने बनाए हैं आप इसको पहले समझिएगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया पहले से, ताकि आपका टाइम बचे वीडियो का, कि ये रूल इसको फॉलो करना है। सिंपल सी बात है, अगर लाइबिलिटीज मतलब है ना 10 गुना नहीं होनी चाहिए, मतलब टोटल जो लाइबिलिटी है ना असेस्ट के, भाई साहब एक बात बताओ, अगर लाइबिलिटी ज्यादा है आपकी प्रॉपर्टी से 10 गुना है, तो ये तो बड़ा रेड फ्लैग है किसी भी कंपनी के लिए। अगर टोटल लाइबिलिटीज मोर देन, ओके, 3 to 5x असेस्ट, तो ये नॉर्मल है। ओके, और टोटल असेस्ट जो है नियर लाइबिलिटीज, इट्स अ गुड साइन। मतलब टोटल जो असेस्ट है अगर नियर लाइबिलिटीज के है तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो टोटल लाइबिलिटीज जो है, ओके, लोअर देन असेस्ट है, तो बहुत बढ़िया है। भाई आपकी जो टोटल जो असेस्ट है भाई, ओके, और लाइबिलिटीज तो से कम है, तो ये तो अल्ट्रा गुड हो गया ना आपके लिए, बहुत बढ़िया हो गया। ठीक है, अब मैं आप आगे आगे लेके चलता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ ट्रेन। लो भाई, ट्रेनिंग ले ले, है ना। देखो, मैं आप इन सेशंस के अंदर मैं थोड़ी फनी लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ मस्ती मजाक के साथ में, ताकि आप लोगों को बोरियत ना हो। अच्छा, आपको समझ में आया ये चीज? हाँ, चलो बढ़िया है। तो इसने ये ले लिया भाई कि जो टोटल लाइबिलिटीज है, ओके, ये सारा रूल इसने ले लिया भाई। ठीक है, तो एक एक स्टॉक के ऊपर एक्सप्लेन करके देखते हैं। एक मेटा ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं, मेटा ही बढ़िया है। मेटा का बताओ। ठीक है, देखो इसने सारी चीजें निकाल दी अपन ने अभी तक जो सिखाई है ना, कितने अच्छे से काम कर रहा है। ऐसे चलता रहता तो कितना अच्छा लगता है। ये देखो, इसने अभी यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का वार्निंग दे दी। ओके, और ये देखो इसने बोल दिया भाई, रेड फ्लैग का एक्शन एनालिसिस भी कर दिया है। बैलेंस शीट के अंदर क्या लिखा है भाई, टोटल लाइबिलिटीज जो है टोटल असेस्ट के फेयर वैल्यूएशन के अंदर है। हाउ, लेट्स सी। टोटल असेस्ट यहाँ पे ज्यादा है, देखो लाइबिलिटीज कम है। आया समझ में? ओके, अब अपन एक काम करते हैं, अमेजन का स्टॉक ले लेते हैं। अमेजन के स्टॉक का देखो, देखो मैं आपको काफी सारे एग्जांपल्स दे रहा हूं। देखो, ये पहले क्या होता था कि अपन मैन्युअली बनाते थे तो कितना टाइम लगता था। देखो सारे की सारी चीजें देखो, कोई मेजर रेड फ्लैग नहीं है। देखो क्वार्टर रिजल्ट्स के अंदर सब कुछ बढ़िया, ये देखो सब कुछ परफेक्ट है ना।
स्ट्रॉन्ग असेस्ट है, असेस्ट के काफी क्लोज है, तो पर ज्यादा नहीं है। अब इसमें देखो यहाँ पे क्या लिख दिया यहाँ पे, तो अब देखो आप एम, अमेजन कहाँ गया, ये आ गया AMZN, अमेरिकन स्टॉक मार्केट का ये स्टॉक है। आप फाइनेंशियल में जाएंगे और इसकी बैलेंस शीट देखेंगे, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, क्या आ रहा है भाई, 338, ये नियर बाई है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये एकदम परफेक्ट है, गुड साइन है, गुड साइन के अंदर आ रहा है, चलेगा ये। ओके, ठीक है, तो अब अपन एक आधा और स्टॉक देख लेंगे। कौन कौन सा देखें, नेटफ्लिक्स देखें, नेटफ्लिक्स का देखो, अब नेटफ्लिक्स का ऑडिट रिपोर्ट बना रहा है ऑटोमेटिक, ठीक है, तो ऑडिट रिपोर्ट्स को बनाने दो, लेट्स सी। देखो इसने सारे के सारे पैरामीटर्स भी निकाल दिए हैं, सपोर्ट रेसिस्टेंस वाली सारी चीज़ें निकाल दी है इसने। ओके, तो आपको इस चीज़ें आपको चीज़ें सीखनी है, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे ओवरऑल रिस्क मीडियम पे आ रहा है अभी, देखो सब कुछ बना के दे रहा है आपको, ये मैंने जिस तरह से प्रॉम्प्ट्स बनाई है, और ये गुड साइन है यहाँ पर भी, असेस्ड नियर लाइबिलिटीज। ओके, तो ये भी अल्ट्रा बेस्ट नहीं बता रहा, बट सेफ है। इसने क्या बोला, तो अपन अब अपन है ना थोड़ा अपने ह्यूमन माइंड से भी चेक कर लेते हैं कि भाई ये काम सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। चलो अपन चेक कर लेते हैं भाई, ठीक है जी। देखो फाइनेंशियल पे आए आप, बैलेंस शीट में आए, अब आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा रहा है, 53 के पास है, और यहाँ पे क्या रहा है 28 है, तो नियर ही तो है, कोई बड़ा मेजर नहीं है। पता चले कि टोटल असेट्स सही, मतलब लाइबिलिटीज भी भाई साहब किसी कंपनी की देखो 4 से 5 गुना भी अगर होती है ना, तो भी चलता है। मेरी बात सुनो, इंडियन स्टॉक मार्केट में जैसा आपको देखने को मिलेगा, अमेरिकन स्टॉक मार्केट में भी देखने को मिलेगा, बट अपन कुछ ज्यादा ही बेस्ट क्वालिटी के स्टॉक्स को पिक कर रहे हैं अभी, इसीलिए। तो क्या होता है कि अगर ये 5x भी है ना टोटल असेस्ट के अबव, अगर 5 गुना भी अगर लाइबिलिटीज है तो भी ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा ऊपर चली जाएगी तो थोड़ा रिस्की जोन में आ जाएगा, क्योंकि कंपनी की असेस्ट ही कम है, लाइबिलिटीज ज्यादा हो गई है, तो चीजें वहां पर थोड़ी पलटी मार जाएगी ना। तो ये सारी चीजें हैं कि ये जो भी सिखा रहा हूँ ये प्योरली एजुकेशन के ऊपर है, कोई भी टिप्स वगैरह हमारे यहाँ पे एकेडमी में नहीं दी जाती है। आप, मेरा काम है कि मेरे स्टूडेंट को दिल से सिखाऊं। इस वीडियो के अंदर आपको काफी सारे इंटरनेशनल स्टॉक्स के मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, उनको आपको और भी प्रैक्टिस करनी है। ओके, मेरे नाम पर कोई पैसा मांगे तो मत दे देना भाई, ओके, फेक टेलीग्राम बहुत सारे हैं। ओके, तो अब आपको एक बात का क्या ध्यान रखना है, इस वीडियो को हाइप करनी है, वीडियो का कमेंट करना है, और अपने जो दिल से जिसको प्यार करते हैं उनके साथ शेयर कर देना, उनको बताना कि यही के साथ में भी इस तरह से चीजें चलती है। और अगली जो वीडियो होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, अगली वीडियो को स्किप मत करना, उसमें आपकी जो अभी तक जो सिखाना उससे एक कदम और एडवांस जाएंगे, ऐसे एडवांस जाते जाते आपको चीजें क्लियर होती जाए।